यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9। तो चैप्टर नंबर हमारा दिया है फर्स्ट, स्टार्ट द वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। तो इसको ये हमारा एप्लीकेशन इसलिए कहा है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको भी बताया सॉफ्टवेयर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, जिसको वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसका शॉर्ट नेम होता है MS वर्ड। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने, बिल गेट्स जिसके को फाउंडर है। आपको भी पता है उसके बारे में, बिल गेट्स के बारे में पता है नहीं पता है? बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, लेकिन अब उससे आगे कोई और निकल गया। कुछ दिन तक वो ही थे। तो उनकी एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जो विंडोज़ बनाती है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में, आपने देखा होगा। तो उसी कंपनी ने ही बनाया इसको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी करना है, कुछ भी बनाना है, तो आप इस सॉफ्टवेयर में आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि आप अपना वर्क करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी, अगर आप उसे डिजिटली करना चाहते हैं कंप्यूटर में, जैसे मैं आपके पास PDF भेजता हूँ, आपने देखा भी होगा। PDF देखते हैं जो मैंने भेजी है ग्रुप पे, वो टोटल PDF मैंने सबसे पहले वर्ड में लिखी है अपने मोबाइल फ़ोन से। वर्ड में उसको लिखने के बाद फिर उसको PDF में कन्वर्ट किया था। उसमें आपने अधिकतर देखा होगा नीचे इमेजेस भी है, पिक्चर्स है ना। मैंने फ़ोन से क्लिक किए हैं वो पिक्चर्स और उनको फिर वहाँ पे लगाया है। तो वो सारा वर्क मैंने वर्ड से ही किया है। तो वर्ड हमारा एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को इफेक्टिव फॉर्म में, एक अच्छी लुकिंग में रेडी कर सकते हैं। अच्छी लुकिंग से मतलब है जिस चीज़ पे आप लिखते हैं, वाइट पेज पे लिखते हैं, लेकिन वर्ड में आप अपने पेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, ग्रीन है ना, वाइट कलर से हम लिख रहे हैं इस पर। वर्ड में जब आप काम करेंगे कंप्यूटर पर, तो आप अपने पेज का जो कलर है कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जितने उसमें कलर दिए रहते हैं। लिखने का स्टाइल है, मैं सिंपल वर्ड में लिख रहा हूँ, कुछ जगह देखो आपने कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ आता है, कैपिटल्स में आता है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें अलग टाइप में लिखा हुआ आता है, स्टाइलिश होता है। उसमें टेक्स्ट में आप ये वाइट कलर में लिखा हुआ है, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। वर्ड आपको ये फैसिलिटी भी देता है, वर्ड आपको फैसिलिटी देता है, आप बोल्ड में लिख सकते हैं, ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट करने के लिए कोई भी कलर दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमारा ये बोर्ड है, इस पर बॉर्डर लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है बॉर्डर है ना, बना हुआ है। तो वर्ड में जब आप वर्क करेंगे तो अपने पेज पर आप कोई भी बॉर्डर लगा सकते हैं। चाहे तो अपने पेज के ऊपर आप अपनी फ़ोटो लगाना चाहें, चाहे तो आप अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। तो वर्ड आपको बहुत सारी फैसिलिटी देता है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया इंट्रोडक्शन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं पिछली क्लास में। जिन बच्चों ने कंप्यूटर पढ़ाया है, जिसने नहीं पढ़ाया उसको तो पता नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में एंड इट्स फंक्शन, और इसके फंक्शंस के बारे में, विच मेक इट्स वन ऑफ द नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, बट वी कैन नॉट गेट एवरीथिंग डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पता है किसी को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? भाई खड़ा हो जाओ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाद में पढ़ाएंगे, पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। फैजान। बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? डेफिनेशन पूछिए। किसी को पता है? बताओ, जैसे भी पता है वही डेफिनेशन बताओ। बताओ बेटा। हाँ, कंट्रोल भी करता है, इनकी भी डेफिनेशन सही है। सिंपल सी डेफिनेशन है, बैठ जाओ नीचे, मैं बताता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। इंटरफेस कहते हैं हमारे बीच की कड़ी, यानी कि कोई भी चीज़ जो हमें किसी चीज़ से जोड़ती है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपके मोबाइल फ़ोन से देता हूँ। सबके घर में मोबाइल फ़ोन है। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ से स्विच ऑन करते हैं तो लिखा हुआ आता है एंड्रॉयड। फ़ोन का नाम आएगा पावर बाय एंड्रॉयड।
तो जो एंड्रॉयड है ना आपका, वो आपके फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो लिखा होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, चाहे उसमें 7 है तो 7 लिखा होगा। अगर कंप्यूटर चलाया होगा किसी ने, किसके घर में कंप्यूटर होगा या फिर स्कूल में चलाया होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 है या फिर विंडो 8 है, 10 है, विंडो विस्टा है, विंडो XP है, कुछ भी है। तो अगर आपके मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड सिस्टम ही ना हो तो आपका मोबाइल फ़ोन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो बुक वाला ये कह रहा है कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम कुछ नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कंप्यूटर को या फिर मोबाइल को स्टार्ट करना। जब आप उसे स्विच ऑफ करते हैं तो स्विच ऑन करने के लिए तो सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर खाली बटन दबाने से वो पंखा थोड़ी नहीं चल जाएगा बिजली जाते ही, उसमें भी प्रोसेसिंग होती है या नहीं होती है। स्विच ऑफ करते हो तो उसके लिए लॉन्ग की प्रेस करनी होती है, पावर बटन, तभी वो स्विच ऑफ होता है। फिर भी डिस्प्ले पे आता है, वो पूछता है पावर ऑफ करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें पूछते हैं ना। रीस्टार्ट में क्या होगा? रीस्टार्ट में फ़ोन अपने आप स्विच ऑफ होगा जब आप रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे और फिर दोबारा से स्टार्ट होगा। तो वो जो प्रोसेसिंग हो रही है, फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा है उसके बाद फिर ऑन हो रहा है, तो वो अपने आप हो रही है क्या? वो आपके फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, कौन सा? एंड्रॉयड, ठीक है, वो उस चीज़ को कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? केवल हमारा जो फ़ोन है या फिर कंप्यूटर है उसके सारे कंपोनेंट्स को, उसके सारे पार्ट को कंट्रोल करता है, लेकिन सारा वर्क हम ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं कर सकते। आप एंड्रॉयड सिस्टम से गाने देख सकते हैं क्या अपने मोबाइल में? म्यूजिक सुन सकते हैं क्या? म्यूजिक सुनने के लिए या फिर आपको सॉन्ग देखने के लिए किसका यूज़ करना होता है? यूट्यूब पे तो जाते हैं। अगर हमें कोई भी सॉन्ग देखना है तो क्या करते हैं? यूट्यूब पे जाएंगे। यूट्यूब क्या है? ऐप है। ऐप की ऐप शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या होती है? एप्लीकेशन होती है। तो यूट्यूब भी एक एप्लीकेशन है। अगर फ़ोन में आपके यूट्यूब नहीं है तो आप वीडियो नहीं देख सकते। आप कहीं फेसबुक को देख लेंगे, फेसबुक भी क्या है? एक एप्लीकेशन है। मैसेज अगर भेजना है किसी को, किससे भेजते हैं? व्हाट्सएप से भेजते हैं। अगर आपको गेम खेलना है तो गेम ऐसे ही खेल लोगे, एंड्रॉयड से खेल लोगे? गेम अगर फ़ोन में होगा तभी तो आप खेल पाओगे गेम। तो गेम भी क्या है? एक एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं उसको, एक ऐप बोल दीजिए, ऐप शॉर्ट फॉर्म होती है। मोबाइल में लिखा था व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो इसने तो नाम दे दिया इन्होंने, इसका व्हाट्सएप है तो एप्लीकेशन ही। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, दोबारा से फिर डेफिनेशन बता देता हूँ। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरफेस, इंटरफेस कहते हैं जोड़ना, या फिर बीच की कड़ी अगर हिंदी में नहीं निकालें। इंटरफेस बिटवीन यूजर, यूजर कौन है? हम हैं जो यूज कर रहा है। बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, कंप्यूटर ले लीजिए या फिर कोई भी मशीन ले लीजिए। मोबाइल पे हमारी क्या है? मशीन है, मशीन में ही आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन होगी, और ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये डेफिनेशन है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम केवल आपके मोबाइल को या फिर आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। कंट्रोल से मतलब है किसी भी प्रोग्राम को चलाने में आपकी हेल्प करता है। लेकिन अगर आपको वर्क करना है, कुछ भी अपने लिए पर्सनल वर्क करना है, यूट्यूब पे गाना देखना वर्क ही है एक, कोई गेम खेल रहे हैं अपने लिए वर्क कर रहे हैं ना, मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें आवश्यकता होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। समझे? पूरा डायग्राम बना देता हूँ ना, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद मुझे आसानी रहेगी पढ़ाने में। देखिए, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हमारा 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए कहा गया क्योंकि पूरे सिस्टम को, इसको सिस्टम ही बोला जाता है। कंप्यूटरिंग लैंग्वेज में आपका जो कंप्यूटर होता है उसको सिस्टम कहते हैं, मोबाइल को भी अब सिस्टम कहेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, 2-3 आते हैं इसमें। उसके बाद आएगा हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और आता है हमारा ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर समझ रहे हो? कोई बता सकता है ट्रांसलेटर के बारे में? जब आप गूगल पर माइक का बटन प्रेस करके बोलते हो कि ये चीज़ हमें चाहिए, गूगल को बोलते हो ना, तो आप क्या समझते हो? गूगल इंग्लिश समझता है या फिर हिंदी समझता है, मराठी या गुजराती? नहीं, आप इंग्लिश में कंप्यूटर में टाइप करते हैं, आप समझते हैं कंप्यूटर इंग्लिश समझता है? नहीं समझता है। कंप्यूटर समझता है मशीनी लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, वो केवल अपनी ही भाषा को समझेगा। हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसलेटर लगा रहता है हमारे कंप्यूटर में, और वो होता है टोटल हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में। यानी कि वो सारी चीज़ें, यूटिलिटी, ट्रांसलेटर सब ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आ जाता है। जब आपके मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, जब मोबाइल को बनाया जाता है, तब ये सारी चीज़ें मोबाइल में ऑटोमेटिकली इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डाल दी जाती है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी के बारे में भी बताएंगे किस दिन आएगा यूटिलिटी के बारे में, और हमारा ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर होता है किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। आपके मोबाइल फ़ोन में भी लैंग्वेजेज हैं अलग अलग, हिंदी, इंग्लिश, आप चेक करके देख लेना। तो ये नहीं कि मोबाइल या फिर कंप्यूटर हमारी भाषा समझता है, इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना। मोबाइल या कंप्यूटर अपनी भाषा समझता है, जिसको मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। हमारी भाषा को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर लगा रहता है। उसके बाद बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इतने सारे हैं जिनकी काउंटिंग भी नहीं की जा सकती, हद से ज़्यादा है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज हम अपने वर्क के लिए करते हैं, किसी स्पेशल टास्क को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज होता है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन दें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन द कंप्लीट एनी पर्टिकुलर टास्क। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारे ऑर्डर है, पूरा एक सेट है उसका, जिसमें बहुत सारे ऑर्डर्स दिए जाते हैं कंप्यूटर को, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करता है। यूट्यूब का स्पेसिफिक टास्क क्या होता है? म्यूजिक, सॉन्ग्स देखना, मूवीज़ देखना। क्या यूट्यूब से आप फ़ोन कर पाओगे? तो फिर स्पेसिफिक टास्क क्या हुआ यूट्यूब का? ठीक है, म्यूजिक दिखाना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज होता है। दांत मत दिखा रहा, थप्पड़ एक झेल लेगा नहीं ढंग से। जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो शांति से बैठ जा, और जो मैंने पढ़ाया अगर पूछ लिया फिर पिटेगा भी, इसलिए चुप बैठा रहे। इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे हो सकते हैं। इतने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दुनिया में जिनकी नॉलेज हर किसी को नहीं है, सारे सॉफ्टवेयर्स कोई नहीं जानता है। नॉर्मली जो कॉमन यूजेज होते हैं, जिनका सभी लोग यूज़ करते हैं, वो सॉफ्टवेयर जानते हैं। तो हम मोबाइल इसलिए कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि आप मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर हमें सोशल मीडिया देखनी है तो क्या हमें व्हाट्सएप पे जाना पड़ेगा? नहीं, फेसबुक पे जाना पड़ेगा। व्हाट्सएप का अपना अलग टास्क होता है, फेसबुक का अपना अलग टास्क होता है। उसके बाद अगर कोई भी पेंटिंग बनानी है, डायरेक्ट आ जाते हैं कहाँ? कंप्यूटर में आ जाते हैं। हमें पेंटिंग बनानी है तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे भाई हम? जब हम क्लास 3rd या 4th में थे, पेंटिंग के लिए क्या करते थे? MS पेंट यूज़ करते थे। MS पेंट में गाने सुना देगा MS पेंट, तो गाने सुनने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? म्यूजिक होता है कंप्यूटर में, कोई भी प्लेयर डाल देंगे, VLC प्लेयर वगैरह, मोबाइल में भी आ गया अब तो VLC प्लेयर, MX प्लेयर वगैरह हो गया, AX प्लेयर, Apex प्लेयर, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पूरा एक सेट होता है इंस्ट्रक्शन का, और जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं, किसी एक अलग से काम के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? अब शुरू कर लेते हैं भाई वर्ड के बारे में। वर्ड हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने
ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स को रेडी करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर हमें रेडी करना है, अपने हिसाब से कुछ भी लिखना है और उसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलरफुल, पेज का बॉर्डर लगाना है, वो भी बहुत सारे टूल हमें प्रोवाइड कराता है। तो कहा क्या है, दिखाना भाई, बुक ज़रा पढ़ लेते हैं इसको आगे से। यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। कहाँ गए थे भैया वो? हाँ, इंट्रोडक्शन तो थे लेकिन कुछ पढ़ाया था इसमें। हाँ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द यूजेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम पहले ही पढ़ चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पहले ही हम जान चुके हैं। पहले नहीं जाने तो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। एंड इट्स फंक्शन विच मेक इट्स वन ऑफ द नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ आवर कंप्यूटर, बट वी कैन नॉट एवरीथिंग डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कह रहा है कि हम सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं कर सकते। तो क्या करना होता है? टू सोल्व ओवर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। हमें बहुत सारी टाइप्स की प्रॉब्लम्स आती है कंप्यूटर पे काम करने के लिए। उनको सोल्व करने के लिए वी नीड स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमें आवश्यकता होती है कि हम स्पेसिफिक यानी कि अलग अलग टाइप के जैसी प्रॉब्लम है उसी टाइप का सॉफ्टवेयर हम यूज़ करें। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसी टाइप का हम यूज़ करें। बुक वाले ने अलग से दिया है। तो आगे क्या दिया है इसमें? सो दैट वी कैन गेट और प्रॉब्लम सोल्व बाय द कंप्यूटर सिस्टम। तो फिर हम अपनी प्रॉब्लम जो है कंप्यूटर सिस्टम पे सोल्व कर पाते हैं। ए हग नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैव बीन डेवलप्ड। तो बहुत सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सबका अलग अलग यूजेज होता है। विच मेक द यूजर जॉब ईजियर एंड क्विक दैन द डेटाबेस एप्लीकेशन। जो हमारे काम को बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी कर देती है। यूजर जब इन पर वर्क करता है तो बड़ी आसानी से कर देती है। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ये सब सॉफ्टवेयर के नाम है। वर्ड प्रोसेसर में हमारा यही आता है, स्प्रेडशीट में आता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जब वो आएगा तो उसके बारे में समझाएंगे। ग्राफिक पैकेज ETC, ग्राफिक पैकेज में आ जाता है हमारा फोटोशॉप। आप मार्केट में जाते हैं 30 रुपये में 30 फ़ोटो देता है आपको बना के। फ़ोटो तो पिक कराए होंगे, 5 फ़ोटो जब भी देता है, साथ साथ लोगे। अब 2 दिन बाद लोगे तो 30 रुपये में 30 देगा। तो ग्राफिक्स से मतलब है हमारा कोई भी फ़ोटो वाला सॉफ्टवेयर। फ़ोटो बनाने के लिए तो भैया हमें फ़ोटोशॉप का ही यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हमारी फ़ोटो बनती है। उसने 2 से 3 टाइप के बारे में बताया। वर्ड प्रोसेसिंग हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्प्रेडशीट होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और ग्राफिक्स में आ जाता है हमारा MS फोटोशॉप। तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर सकते हैं। क्या दिया आगे? व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग? वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स क्रिएट द मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आप अलग अलग टाइप के टेक्स्ट टाइप के डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर सकते हैं। यूजिंग सम वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन इन द प्रेजेंटेबल एंड द इफेक्टिव मैनर। आपका जो डॉक्यूमेंट्स रेडी होगा वो प्रेजेंटेबल यानी कि दिखाने योग्य होगा, कहीं भी आप उसको दिखा सकते हैं, और इफेक्टिव होगा, ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आएगा, असरदार नज़र आएगा। मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन हैज़ द मैनी कंस्ट्रक्शंस कंट्रोल ए वंस क्रिएट द कैन नॉट बी मॉडिफाइड। वी कैन अप्लाई द डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेट टू मेक द अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्स। हम अपने जैसे हम अपने हाथ से लिखते हैं, जैसे हमारी राइटिंग है, सबकी अलग अलग राइटिंग है। देखी होगी आपने, हर स्टूडेंट की अपनी अलग राइटिंग होगी, लिखते ही की चीज़ है। देखो मैंने भी लिखा है, आप भी लिखोगे इसे, लेकिन आपकी जो इफेक्ट है वो अलग आएगा आपके हाथ से, कोई और लिखेगा उसके हाथ से अलग आएगा। ऐसे ही कंप्यूटर में बहुत सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल है जो सेम टेक्स्ट को, सेम इंग्लिश को अलग अलग इफेक्टिव वे में देते हैं, और अलग अलग डिफरेंट कलर भी आप इसमें कर सकते हैं। आगे क्या कहा है इसने भी, ये तो बस इंट्रोडक्शन था, ऐसे पढ़ लेना। आगे दिया है फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें क्या क्या फीचर्स होता है, क्या क्या इसकी खास बात होती है, नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। पहला जो फीचर्स दिया है, स्पीड दी है। स्पीड का मीनिंग क्या होता है? अभी फिजिक्स में पढ़ी होगी स्पीड, साइंस में वो तो त्वरण होता है हमारा, जो रुकावट पैदा होती है वेलोसिटी को। स्पीड होती है हमारी चाल या फिर गति, चलने वाली, इसको स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ इसका मीनिंग निकलेगा कि आप अपने वर्क को स्पीडली कंप्लीट कर सकते हो।
बड़ी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। इसका मीनिंग यहाँ ये निकलेगा, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट में हर वर्ड का मीनिंग अलग होता है। तो कहा इसने ड्यूटी इज़ यू द क्रिएट डॉक्यूमेंट्स बाय टाइपिंग इजीली एंड क्विकली। आप इस सॉफ्टवेयर में बड़ी आसानी से टाइप कर सकते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल में देखा होगा ना आपने, बहुत से जो होते हैं जब वो व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, हमारे से हेलो नहीं लिखा जाता, इतनी देर में पूरा सेंटेंस लिख देते हैं बड़ी आसानी से, और आइकन इतने ज़बरदस्त लगाते हैं, पता नहीं कहाँ से लाते हैं, हमें आज तक नहीं मिले वो हमारे फ़ोन में। तो ऐसे ही वर्ड में आप बड़ी स्पीड में टाइपिंग कर सकते हैं, बड़ी जल्दी सी और क्विकली, फास्ट तरीके से आप अपने वर्क को पूरा कर सकते हैं। वर्ड आपको ये फैसिलिटी देता है कि ये नहीं कि वर्ड आप धीरे धीरे काम करें, इसमें नहीं, जितनी चाहे इतनी तेज़ी से आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, लिख सकते हो उसमें। पहला फीचर्स हो गया वर्ड का स्पीड, आप स्पीडली वर्क कर सकते हैं। फिर दिया है एडिटिंग फीचर। अब एडिटिंग क्या होता है, अभी एडिट क्या होता है, मोबाइल में भी होता है एडिट। तो फोटो नहीं, मुझे इसकी डेफिनेशन चाहिए वर्ड की। तानिया तुम बताओ, कैसे पूछा पता है? चलो आप बताओ, फोन तो आप भी चलाते हो ना, नहीं चलाते? बताओ बेटे, क्या नाम बताया था आपने? पर यहाँ 2-3 दिन लगेंगे नाम याद करने में, नए बच्चे हैं, टाइम तो लग ही जाता है। बताओ बेटे, आपका नाम क्या है? माही। आप बताओ एडिट क्या होता है? आप अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं एडिट, उसका मीनिंग क्या है? क्या हुआ? वो चलता रहेगा, उसकी टेंशन मत लो आप, वीडियो रुकेगी नहीं। सुबह से 3-4 वीडियो मिलने डाउन नहीं होगा। पूर्वी मार्क्स मिनिमम बोलो बेटा, आप बताओ। हाँ ये हम कर सकते हैं, लेकिन एडिट का सही मीनिंग निकल के आया नहीं। आप बताओ एडिट क्या होता है? ये भी हो सकता है मॉडिफाई करना। ये भी हम बताते हैं एडिट, हमारी डेफिनेशन सही है, एक ने बोला था चेंज करना, वो भी ठीक था। बैठ जाओ कभी नीचे। एडिट का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, जब हम वर्ड में वर्क कर रहे होते हैं तो वर्ड में हम टेक्स्ट भी लिखेंगे। जैसे मैंने एक टेक्स्ट लिखा, वी आर गुड। राइटिंग समझ में आ रही है? इसमें मुझे अवार्ड मिल चुका है, बाद में बताएंगे। और आपने क्या किया, वी आर गुड्स लिख दिया किसी भी फॉन्ट में, किसी भी कलर में, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई इमेज लगा दिया आपने, इससे इमेज यहाँ पर रखी है, फिर यहाँ पर रखी है, फिर यहाँ पर रखी है। बुक्स में भी देखा होने, लिखने के साथ साथ फोटो भी आ जाती है, आप देखते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप वर्ड में आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो जैसे इफेक्ट डाला है, ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है, इस पर ये फ्लावर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है फ्लावर, यहाँ पर एक नीचे लिखा हुआ है। तो एडिटिंग का मतलब ये होता है कि हमारा जो टेक्स्ट होता है या फिर कोई भी ग्राफिक्स होता है, अगर हम उसमें कोई भी चेंज करना चाहें, एक बार आपने जो लिख दिया ये नहीं फिक्स रहता है। आपने वर्ड में एक बार लिख दिया, ऐसा नहीं कि वो फिक्स हो गया, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। वर्ड आपको ये फैसिलिटी देता है, आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में क्रिएट किया है, कुछ भी लिखा है, कोई भी फ़ोटो लगाई है, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिटिंग करके उसे चेंज कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिटिंग का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट में चेंज करना या फिर इसको मॉडिफाई करना, फॉर्मेट करना। अंडरस्टैंड? एक फैसिलिटी है। दूसरा देता है फॉर्मेटिंग फीचर। मैंने अभी फॉर्मेटिंग का ही नाम लिया था, अब फॉर्मेटिंग बताएंगे भाई क्या होता है। आप बताओ मिस्टर सर है हमारे, उन्होंने हमारे साथ पढ़ा है,
पढ़ाते हैं, पिछले पीरियड में देखा हमारे साथ वो पढ़ाते थे। बताओ बेटे क्या होता है फॉर्मेटिंग? तुम्हारी बात भी ठीक है एक तरह से, आप बताओ। नहीं पता क्यों? यूनिफॉर्म पहना है ना, क्या नाम है? अच्छा पहले कहाँ पढ़ते थे? फॉर्मेटिंग का मतलब होता है साज सज्जा। अगर इसका हिंदी मीनिंग निकाले, साज मतलब सजाना किसी भी चीज़ को, डेकोरेट करना अलग से, ठीक है। तो आपको वर्ड फैसिलिटी देता है, आप अपनी इमेज को अलग से डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई फ़ोटो ली, उसके बाद उसको एडिट किया, यानी कि जो अननेसेसरी एरिया था, सपोज दैट हम 2 बच्चों की फ़ोटो लेते हैं और मुझे एक ही बच्चे की फ़ोटो लगानी है इसमें, तो मैं उसको एडिट कर लेता हूँ। एडिट में से क्या होगा, जो अननेसेसरी एरिया है जिसको हम नहीं चाहते हैं उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसके बाद आप उस पिक्चर में फ्रेम लगा लीजिए, गोल फ्रेम कर लीजिए या फिर रेक्टेंगल कर लीजिए। ये फॉर्मेट हो गया। जो आपने लिखा है टेक्स्ट उसको बोल्ड कर लीजिए, इटैलिक, अंडरलाइन जो मैंने कल बताया था उसमें आप कलर कर लीजिए। और जहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके पीछे भी, जैसे ग्रीन इफेक्ट में लिखा हुआ है, पेज का जो कलर है हमारे वर्ड का ग्रीन है, लेकिन जो मैंने लिखा है मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे का बैकग्राउंड कुछ और हो। पेज तो हमारा ग्रीन ही रहे लेकिन बैकग्राउंड अदर्स रहे। जैसे कि इसमें दिया है बुक में, देखो भाई पेज वाइट है दिखाई दे रहा है और ये जो लिखा है रेड कलर में लिखा हुआ है, लेकिन पीछे क्या है, येलो कलर है। तो अगर मैं चाहूँ जो हमारा टेक्स्ट है उसका कलर अलग से हो, टेक्स्ट का कलर अलग हो लेकिन जिस पर लिखा गया है उसका कलर अलग हो और पेज का कलर अलग हो, इस तरह के अगर मुझे चेंजेस करने हैं तो आपको वर्ड फैसिलिटी देता है कि आप फॉर्मेट कर सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से डेकोरेट भी आप कर पाओगे वर्ड में। दैट इज ऑल। नेक्स्ट क्या दिया है अभी? नेक्स्ट दिया है ग्राफिक सपोर्ट। ये हम कल पढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट को इस चैप्टर में हो तो पूछ सकता है। अभी कोई भी क्वेश्चन है हाँ पूछ लीजिए।